आज का हमारा जो विषय है वो आत्मिक पिता के ऊपर है और बीते दिनों में हम लोग लगातार सीख पा रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। और हर सप्ताह पवित्र आत्मा हमें कुछ नई बातों को सिखाता है। सो आज हम लोग इन बातों पर मनन करेंगे। हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब, इसका 13 अध्याय और इसका 17 पद। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। बस बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये वचन। और इस वचन को केवल मैं आपके सामने पढ़कर नहीं सुना रहा, बल्कि आपको जो बताऊंगा वो केवल एक पादरी होने के ज्ञान के आधार पर नहीं सिखाऊंगा, बल्कि बीते 30 साल का मेरा जो आत्मिक अनुभव है, प्रभु ने हमारे जो स्वभाव में इन बातों को भेजा, डाला, सिखाया, वो बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हम देखते हैं इब्रानियों की किताब 13-17 में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। कई बार हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि अधीनता जो है वो एक गुलामी है। ध्यान दीजिएगा, परंतु अधीनता गुलामी नहीं है और ना कोई चमचागिरी है। कई बार कलीसिया के बच्चे आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, तू बड़ी चमचागिरी करता है, चमचा है तू। तो ये चमचागिरी या चमचा नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है साफ, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। अधीनता का मतलब है स्वतंत्रता। जब कोई व्यक्ति अधीन है तो उसे लेखा देना है, बताना है, जवाबदारी देनी है। और अगर कोई आदमी विचार करता नहीं मैं लेखा नहीं दूंगा, कई बारी मसीह समाज के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियंस के अंदर कई मसीही लोग मिलते हैं। उनसे पूछा जाए, भाई आप किस चर्च के मेंबर हैं, आप कहाँ जाते हैं? वो बोलते हैं एक संडे में वहाँ चला जाता हूँ, एक संडे में उस चर्च में चला जाता हूँ, और तीसरे संडे में वहाँ चला जाता हूँ, चौथे संडे में विजिंदर के यहाँ चला जाता हूँ, 5वें संडे में यहाँ चला जाता हूँ। मैं सबको सुनता हूँ। तो इसका मतलब है वो किसी को भी उसने अपना पिता नहीं बनाया, किसी को जवाबदारी नहीं देना चाहता, किसी को अपना लेखा देना नहीं चाहता। जिस पादरी की जो बात अगर उसे बुरी लग गई, उसने उसका उस दिन चर्च छोड़ देना है, दूसरी जगह चला जाएगा। लेखा नहीं देते। बहुत सारे विश्वासी ऐसे लोग होते हैं, मसीही लोगों में, विश्वासियों में, हमारे चर्च में भी इस प्रकार के ऐसे विश्वासी हो सकते हैं। तो वचन में लिखा है वो जवाबदारी नहीं देते, लेखा नहीं देते। वचन में लिखा है अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई हैं जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए क्यों? क्योंकि उन्हें वो लेखा देना पड़ेगा, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, इस सेवा का लेखा प्रभु आपसे नहीं लेंगे, वो मुझसे लेंगे। एक एक कलीसिया, एक एक क्षेत्र, एक एक परिवार, क्वायर का, यूथ का, प्रचारकों का, सबका लेखा अगर प्रभु यीशु मसीह लेंगे ना, तो वो मुझसे लेंगे। क्योंकि दर्शन मेरे साथ प्रभु ने जोड़ा है, सेवा को प्रभु ने मुझे दिया। भले ही प्रभु ने उस सेवा को बढ़ा दिया, सेवा को मैंने दूसरे प्रचारकों के साथ अपनी सेवा को बांटा, परंतु जो लेखा है ना वो प्रभु मुझसे लेंगे। और उसके बाद वो प्रचारकों से उनके क्षेत्रों का लेखा लेगा परमेश्वर। सो वचन में लिखा है उन्हें लेखा देना पड़ेगा प्रभु को। और प्रभु को जब लेखा देना पड़ेगा ना, तो उसके चलते वो जवाबदारी, वो जिम्मेदारी आ जाती है हर एक व्यक्ति की, कि उस व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में अच्छे से सिखाया जाए, बताया जाए। और वचन में लिखा है क्योंकि उन्हें लेखा देना पड़ेगा, वे ये काम आनंद के साथ करे। कौन? अगुआ बड़े आनंद के साथ करे। किसके बीच में काम करे? कलीसिया के बीच में काम करे, कि ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। यानी एक अगुवे से जब आपने जो आशीष पाना है, जो सीखना है, जो वचन सीखना है, एक कलीसिया की ये जवाबदारी है कि वो अपने आत्मिक अगुवे की अधीनता में रहे। क्यों? क्योंकि
आपको यह बात समझना है, अच्छे से ध्यान दो, आपको ये बात समझना है कि आपके लिए है ना हमारे अगुवे को लेखा देना पड़ेगा, और वो ये काम बड़े आनंद के साथ करे। प्रभु की जो सेवा है ना आनंद के साथ, ना कि ठंडी सांस लेकर। एक आत्मिक बेटे को, बेटी को ये समझना है कि हम पर जो ठहराया गया है, हम पर जो सेवा कर रहा है, हमें उसकी हर एक प्रकार की ज़रूरतों का ध्यान देना है, उसके आराम का ध्यान देना है, ताकि वो हमारे बीच में जब सेवा करे ना बहुत आनंद के साथ करे, खुश मन होकर करे, तसल्ली से करे, कुड़कुड़ाए ना, चिढ़े ना, गुस्सा ना आए, कहीं पर उसे किसी बात की कमी महसूस ना हो, बहुत आनंद के साथ करे। क्योंकि प्रभु ने हमें जो आशीष का एक जरिया बनाया है ना, जो स्रोत बनाया है, वो हमारे आत्मिक पिता के माध्यम से बनाया है। और केवल मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा कि हमें आशीष को पाना है, ध्यान से सुनना, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तब आपके मन में अपने आप आत्मिक पिता के प्रति आदर होता है, प्रेम होता है और सेवा भावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है और जिसके द्वारा मैं प्रभु के बारे में सीख रहा हूं, वो व्यक्ति है जिसके द्वारा मैं प्रभु के बारे में जान पा रहा हूं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया, हमारे जीवन में 3 व्यक्ति आए। जैसा कि जब मेरा बर्थडे था तो चर्च के बच्चों ने, यूथ के बच्चों ने, राजू ने उनको डांस बताया और एक्ट बताया कि हमारे बीच में सैमसन अंकल थे जो हमारे परिवार में आते थे, हम तीनों बहन भाइयों के पास, पापा के पास, वो हमें चलने के लिए प्रेरित करते थे। फिर बाद में ढका चर्च के पास्टर साहब आए, पास्टर सनरे, उन्होंने आकर हमारे घर में बाइबल का वचन दिया, प्रचार किया। फिर उसके बाद प्रभु ने हमें मौका दिया, हम भाई आमोस से मिले, भाई आमोस के द्वारा मेरा अभिषेक हुआ। उसके बाद मेरी बहन मिली, पापा मिले, भाई मिला, इस प्रकार से बाकी अन्य लोग मिले। परंतु एक व्यक्ति जो आए, सैमसन अंकल, हमारे मन में उनके प्रति आदर था कि इनके द्वारा हम, जो कि हमारे पापा के दोस्त थे, पर इनके द्वारा हम प्रभु को जान पा रहे हैं, इनके द्वारा हम प्रभु को जान पाए। तो हमारे मन में आदर था, तो हम उनके लिए उनके घर के काम किया करते थे, जबकि वो पादरी नहीं थे, प्रचारक नहीं थे, सिर्फ एक मिलाने वाले थे, एक चर्च में तक लाने वाले थे बस। पर तो भी हम उनके घर के काम करते, उनका चीज़ों का लाना ले जाना, आंटी को छोड़ना, ये हम काम करते, हमारे मन में आदर था। अब उन्होंने हमें ढका चर्च से जोड़ दिया, हमारे बीच में अब पादरी साहब आ गए, पास्टर सनरे आ गए। अब पास्टर सनरे आ गए, कई बार मैंने गवाही दी है, हम दोनों भाई एक दिन छोड़कर एक दिन, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम उनके बच्चों के पास बैठा करते थे। सुबह 4 बजे हम उनके घर जाते थे और वो सुबह 4 बजे आकर हमारे घर का बैल दबा दिया करते थे। ढका चर्च के ठीक पीछे हमारा घर हुआ करता था, वो आकर बैल मार दिया करते थे। हमने उन्हें क्या रखा था, उन्होंने एक बार हमारे घर में बैठ के बताया बातों बातों में, बेटा तुम्हारी आंटी को मैं छोड़ने माल रोड जाता हूँ, और इस बीच उनका बच्चा 4 साल का था। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा अर्पण चर्च में अकेला सो रहा होता है, कई बार वो सुबह 4 बजे उठ जाता है और अंधेरा होता है, वो बच्चा डर जाता है क्योंकि ढका चर्च इतना बड़ा, चौकीदार बाहर रोड पे खड़ा है और दूर तक कमरे कमरे खाली हैं, बच्चा चीखे चिल्लाए रोए, किसी को आवाज़ भी ना आए, तो बच्चा डर जाता है, बेटा मुझे बड़ा डर लगता है, आंटी को छोड़ने जाना होता है। फिर हमने कहा अंकल कोई बात नहीं, हम दोनों भाइयों में से एक जना रोज़ आपके घर आया करेगा। और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला। रोज़ सुबह 4 बजे कभी मैं, कभी मेरा भाई, कभी मैं, कभी मेरा भाई, हम लोग जाते थे। हम 1 घंटा बैठते थे, 4 बजे वो आ जाते थे, उसके बाद 5:30 के लगभग वो आंटी को छोड़ कर आते थे, उसके बाद हम जाते थे। अब आप सोचिए उसके बाद हम क्या घर में जाके सोएंगे, नींद खत्म हो जाती थी। तो ये सिलसिला हमारा कई दिनों तक चला। क्यों? ये व्यक्ति है जो मैं प्रभु में बढ़ा रहा है, प्रभु में सिखा रहा है। हमने उनको वचन में लिखा है ना, वो तुम्हारे बीच में जो काम करे ना, ठंडी सांस लेकर ना करे, बल्कि बड़े आदर के साथ करे, बड़े प्यार के साथ करे, खुश मिजाज होकर करे वो। तो हमने अपने पादरी के दिमाग में जरा भी वो जो चिंता थी ना, पारिवारिक चिंता, उसको हमने डिलीट कर दिया, हटा दिया। अब मैं जब बाइबल लेकर उनके घर में जाता था तब मैं देखता था कलीसिया के लोग आ जाते थे ऑफिस टाइम में और पादरी साहब से बातें कर रहे हैं। अब पादरी साहब के पास एक परिवार आता, हमारे पादरी साहब
थोड़ा बात करते, बहुत सज्जन प्यारे धर्मी आदमी थे वो। तब वो जाते किचन पे, उस परिवार के लिए चाय बनाते और अपने हाथों से उस परिवार को चाय सर्व करते और बातचीत करते, प्रभु के बारे में बातचीत करते। तो मुझे देखकर ये बड़ा अजीब लगा कि यार पादरी साहब कलीसिया के लोगों के लिए चाय बना बना कर लाते, खुद सर्व करते हैं। तो फिर मैंने जाकर, भाई ने जाकर, हम लोगों ने ये ड्यूटी अपनाई। हम उनके घर के काम करने लग गए, पादरी साहब के घर में बैठ के चाय बनाने लग गए, धोने लग गए, हम इस तरह के काम करने लग गए। परंतु परमेश्वर ने देखा, अब जब हम कलीसिया में आते थे, हमें कलीसिया के ढका चर्च के लोग क्या बोला करते थे, तुम तो अपने पादरी साहब की ना चमचागिरी कर रहे हो। वो हमें बोलते नाम लेकर, मेरे भाई का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, अरे नीलू, अरे नीतू, तुम है ना पादरी की चमचागिरी कर लो, जितनी मर्जी कर लो, प्रभु ऐसे नहीं बढ़ाएगा। चर्च की सीढ़ियाँ धुलने से अमीर नहीं हो जाते। अरे नौकरी करो, काम धंधा करो, तब तुम अमीर होगे, तब कर्जे से बाहर आओगे, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही चर्च की पादरी की ना चमचागिरी करते रहोगे, यूं बोला करते। पर हम देखते नहीं, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर का वह दास जिसके द्वारा हम बाइबल सीखते हैं, परमेश्वर का वचन सीखते हैं, हम इनके घर जा रहे हैं। कलीसिया में कोई व्यक्ति उनके घर में जाके सेवा नहीं करता था। हम क्या करते थे, हम चर्च के झाड़ू लगाते, 7 दिन हम पोछा लगाते, धोते। मेरी बहन जाती, हम तीनों बहन भाई चर्च को पूरा से अच्छे से रोज धोया करते। जबकि संडे को चर्च लगना है, बाद में चाबी हमारे पास रहती थी चर्च की, सफाई कर देनी, ताला लगा देना, चाबी अपने साथ ले जाना, ये पादरी साहब को बाद में दे देना, फिर अगले दिन आना, चर्च खोलना, फिर चर्च को धोते थे। बीच में कोई नहीं आता था। पर हम क्या करते थे, पादरी के मन में, पादरी को अपने घर में गेहूं मंगाना है, आटा मंगाना है, चीनी मंगानी है, राशन मंगाना है, मैं उन्हें जाने नहीं देता था। रोज मैं उनकी साइकिल में 2 पंप मारता था। टायरों में हवा टाइट होना चाहिए, पादरी साहब को है ना जोर ना पड़े साइकिल को चलाते हुए। अपनी साइकिल में चाहे मैं कपड़ा मारूं ना मारूं, अपनी साइकिल में मैं मोबिल ऑयल डालूं ना डालूं, पर उनकी साइकिल में रोज मोबिल ऑयल डालता था। क्योंकि वो कलीसिया के घरों में जाके विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे। पादरी आदमी है, प्रभु का दास है, साइकिल भारी ना लगे अगले को चलाते वक्त, पानी की तरह चलना चाहिए साइकिल। तो ऐसे में हम उनके काम किया करते थे और प्रभु ने वो चीज़ों को देखा। आज भले ही हम उनके चर्च के मेंबर नहीं हैं, आज वो भले ही रिटायर हो गए हैं, उसके बाद प्रभु ने आत्मिक पिता भाई आमोस के साथ जोड़ा। आज इसी प्रकार से हमने आमोस भैया की ज़रूरतों को देखा, हर एक चीज़ की। कभी भी वो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भैया बताइए दिल्ली का क्या काम है। अभी उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब से दिल्ली आऊँगा, तो मैंने उन्हें कहा मैं आपको लेने के लिए सुबह 4 बजे आ जाऊँगा, आप चिंता मत करिए। सुबह 4 बजे आप बताइए, सब लोग सो रहे होते हैं। आज मेरे पास गाड़ी है, जबकि मेरे पास चर्च के लोग हैं, मैं उनको कह सकता हूँ आमोस भैया आएंगे स्टेशन पे, तुम उन्हें ले लेना। परंतु नहीं, मैंने कहा भैया मैं आपको लेने आऊँगा, आप चिंता ना करो, मैं आपको स्टेशन से ले लूँगा और एयरपोर्ट छोड़ दूँगा। सुबह 4 बजे आपको कैब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेट्रो भी नहीं चलती है, मैं आऊँगा और आपको लेके चला जाऊँगा। हालेलुया। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ व्यवहार करें, परंतु मैं परमेश्वर का नियम और कानून आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि वे काम आनंद के साथ करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। हम दूसरा राजा की किताब में चलेंगे और इसका दूसरा अध्याय 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 1। यहां पर हम एलिया और एलीशा को देखते हैं और यहां पर हम देखते हैं उस घटना को। पढ़ो बेटा पहला पद। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ, यहां पर हम देखते हैं एलिया एलीशा का चेला है और उसके साथ चल रहा है। मैंने अभी क्या बताया, वो उसका चेला है, यानी आत्मिक बेटा, और वो सेवा करता है। अब आप बताइए एलीशा किस प्रकार की सेवा करता है। एलिया तो एक भविष्यवक्ता है, वो प्रभु के लिए इस्तेमाल होता है, परंतु एलीशा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो ऐसी सेवा करे कि तुम्हारे बीच में ठंडी सांस ना ले, आहें ना भरे, बिना किसी दबाव से आनंद के साथ वो सेवा करे। तो एलीशा का क्या काम था, वो उसके लिए नहाने का पानी गर्म करता, एलिया का सर धुलाता,
उसके पैर धुलाता, हाथ धुलाता, उसके कपड़े धोता, खाना बनाता, खाना खिलाता, जब वो सोता तो उसके लिए बिस्तर लगाता। यही तो काम करता था एलीशा, और क्या करता था? बस यही काम करता था। और एलीशा उसके साथ साथ चल रहा है। अब जब वो गिलगाल आए तब एलिया ने एलीशा को कहा तू यहां से चला जा। क्यों चला जा? क्योंकि एलीशा को पता है अब अग्निमय रथ आएगा और वो मुझे उठाकर स्वर्ग ले जाएगा। ये मेरा बेटा है, हम बिछड़ेंगे, ये रोएगा पीटेगा, इसलिए मैं इसे अलग कर देता हूं। उसे कहता है तू चला जा। वो कहता नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहता अच्छा चल। वो आगे चलता है। गिलगाल में कुछ भविष्यवक्ता मिलते हैं, एलीशा को कहते हैं तुझे पता है आज तेरा गुरु उठाया जाएगा? कहता मुझे मालूम है। और फिर वो आगे चलता है, फिर वो बेतेल जाते हैं। बेतेल में भी एलीशा साथ साथ रहता है। एलिया कहता है जा तू चला जा। वो कहता नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा। और तब सारे नबी लोग बोलते हैं तुझे पता है आज तेरा गुरु उठाया जाएगा? वो कहता हाँ मुझे मालूम है। फिर यरीहो जाते हैं, यरीहो में भी ऐसे ही होता है। यरदन जाते हैं, यरदन में भी जाके ऐसे ही एलिया उसे कहता है जा तू छोड़ और मुझे चला जा। वो कहता नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। अब देखो एलीशा है, उसे पता है अब मेरा गुरु उठा लिया जाएगा, आज हमारा संबंध खत्म हो जाएगा, जो आशीष मुझे मिलना था इससे मिल गया, अब तो मैं अपने घर चला जाऊं। एलीशा उसे बार बार कहता है हर जगह तू अपने घर जा, जा चला जा मुझे छोड़कर। पर वो नहीं जाता छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु से प्यार करता है। वो आशीषों से प्यार नहीं करता, वो अपने गुरु से, अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे नहीं छोड़ता, वो उसके संग चलता है। और यहां हम 9वें पद में देखते हैं उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हाँ, वो क्या कहता है? तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। फिर 10वां पद, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हाँ, एलिया क्या कहता है एलीशा को? तूने बड़ी कठिन बात मांग ली। क्या मांग ली? मेरा दुगना अभिषेक, डबल अनॉइंटिंग। पर तू अगर मुझे उठाते हुए देख लिया जाए। अब एलिया भी है ना, कंफ्यूज है। वो कहता है अगर तू मुझे उठाते वक्त देख लिया जाए तेरे लिए ऐसा हो, नहीं तो ना होगा। पता नहीं, हो भी सकता है तुझे अभिषेक मिल जाए और ना भी हो, पता नहीं, ट्राई कर लियो जरा। हालेलुया। अब एलीशा एलिया के संग संग है। अब जो रथ आना था ना स्वर्ग से, वो पलक झपकते ही आना था, यूं करके पलक झपके और ले जाएगा। परंतु आप विचार करें, एलीशा एलिया पर पूरी आंखें गड़ाए हुए है, उसे देख रहा है और उसके संग संग चल रहा है। और तब लिखा है 11वें पद में, वह चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, एकदम से तेज आंधी का सा झोंका आया, अग्निमय रथ आया और दोनों को अलग कर दिया और उसने एलिया को लिया और एक पलक झपकते ये काम हुआ है। वहां रथ रुका नहीं रहा, जो एलीशा आराम से देखता, पलक झपकने से भी पहले ये काम हुआ है। और क्या लिखा है 12वें पद में? और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाँ, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। हाँ, क्या लिखा है? पलक झपकते ही स्वर्ग में वो अग्निमय रथ उसको ले गया। और लिखा है तब वो दिखाई ना पड़ता था,
अब रथ नहीं दिख रहा उसको, एलिया नहीं दिखाई दे रहा, वचन में लिखा है, पर वो चिल्ला रहा है, हे स्वर्ग के रथो, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, और वो चिल्ला रहा है। और लिखा है तब उसने अपने वस्त्र फाड़े। वस्त्र फाड़ने का मतलब नहीं अपना कुर्ता फाड़ा, पैंट फाड़े, लंगोट फाड़ा। उस समय इस्राएली लोग जो थे ना, अपने ऊपर शॉल को लपेटते थे, यूं करके शॉल। अभी ड्रामा होगा ना, बच्चे करेंगे ड्रामा, आप देखेंगे सबके हाथ में शॉल होते हैं, है ना, शॉल ओढ़ेंगे। उस समय इस्राएली लोग है ना शॉल ओढ़ा करते थे, और जो शॉल होते थे ना उनकी वो पहचान होती थी। अगर कोई गरीब शॉल है, सस्ती शॉल है, तो उसके व्यक्तित्व को, शॉल को देखकर पता चल जाता था कि ये गरीब आदमी है। और शॉल थोड़ा महंगा है तो पता चल जाता था कि ये थोड़ा पैसे वाला है। और किसी के तन पर अगर रेशमी शॉल होता था तो पता चलता था ये धनी है। शॉल उस व्यक्ति की पहचान होती थी। समझ पा रहे हैं? तो अमीरी गरीबी एक तरह का यूं समझ लो, शॉल उनका आधार कार्ड था, आईडी कार्ड था, पैन कार्ड था, पासपोर्ट था सब उसका प्रूफ था कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने जो खड़ा है वो क्या था। अब यहां पर लिखा है उसने शॉल को फाड़ा, उसने अपने शॉल को क्या किया? फाड़ा। यानी अपनी पहचान को क्या किया? उसने फाड़ दिया। अपने व्यक्तित्व को क्या किया? फाड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको अभिषेक करने से पहले आपके भीतर क्या देखेगा कि अपनी पहचान को कौन फाड़ेगा, कौन अपनी खुदी को मिटाएगा, कौन अपने ईगो को मिटाएगा, कौन अपने अहम को मिटाएगा। उसने फाड़ दिया अपने आप को। वचन में नहीं लिखा है और जब तुम उपवास करो तो टाट ओढ़ लेना, सर पर राख मल लेना, यानी दीनता की निशानी, नम्रता की निशानी। और एलीशा ने भी ऐसे ही किया, शॉल फाड़ दिया, मट्टी पे लेट गया और चिल्लाने लगा, हे रथ के घुड़सवारो, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। दीन हो गया, नम्र हो गया। उसने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, मैं एलीशा के साथ चलता था, जमीन पे नहीं लेट सकता, मैं अपने कपड़े नहीं फाड़ सकता, अब तो गुरु जी चले गए, अब कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे देखेगा, कौन, अब मेरी कोई पहचान नहीं है, अब ऐसे ही चला जाता हूं घर। अभिषेक तो मिला नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने तो कह दिया था तो अगर उठाते वक्त देख ले तो शायद तुझे मिल जाए और शायद ना भी मिले। उन्होंने भी कोई पुष्टि नहीं की, भविष्यवाणी भी नहीं की कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म तो नहीं मिलेगा। परंतु नहीं, वो जमीन पर बैठ गया, लेट गया, चिल्लाने लग गया, अपने कपड़ों को फाड़ दिया, शॉल को फाड़ दिया, अपनी बेखुदी को फाड़ दिया और चिल्लाने लगा। और आगे क्या लिखा है 13वें पद में, फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हाँ, अब जो चादर एलीशा की उस पे गिरी ना, वो चादर उसे लेकर अब एलीशा चला, क्योंकि अभी वो यरदन पार करके दोनों गुरु चेला आए थे। अब उसने फिर यरदन पार करनी थी। अब यरदन पार करने के लिए उसने वो चादर को मरोड़ा जैसे गुरुजी ने किया था, एलिया ने किया था, और उसने मारा। और अभी भी उसे डाउट है, पता नहीं अभिषेक मिला है नहीं मिला, हुआ है नहीं हुआ। और उसने मारा और रोने लग गया, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? मार रहा है वो चादर। और क्या हुआ? यरदन दो भागों में हो गया। यरदन दो भागों में हो गई, वो चकरा गया, अरे आ गया मेरे ऊपर अभिषेक। और आगे क्या लिखा है 15वें पद में, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर उतर ठहर गई है। अतः वह उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। हालेलुया। लिखा है क्या? यरीहो के किनारे दूसरी साइड पे भविष्यवक्ताओं का एक दल था, दूसरी तरफ भविष्यवक्ता खड़े थे और वो ये सब होता हुआ देख रहे थे।
क्योंकि मैंने बताया ना, भविष्यवक्ताओं ने एलीशा को बोला था अब तेरे गुरु को उठाया जाएगा, और वो सब मंजर देखने के लिए सब बेतेल, गिलगाल और यरदन के सारे भविष्यवक्ता एक जगह इकट्ठा हो गए थे इस मंजर को देखने के लिए कि आज हमारे इस्राएल का महान नबी एलिया उठाया जाएगा। और जब उन्होंने देखा कि ऐसे इसने बिल्कुल अपने गुरु के समान चादर को मारा, यरदन 2 भागों में हो गया, सारे भविष्यवक्ताओं ने देखा और जान गए कि एलिया का दुगना अभिषेक अब एलीशा पर आ गया है। हालेलुया। हमसे भी बड़ा भविष्यवक्ता बन गया अब ये। और सारे भविष्यवक्ता आए, सोचो 100-200 भविष्यवक्ता आए और घुटने पे आकर एलीशा को दंडवत किया। हालेलुया। अभी तक एलीशा दूसरे नबियों को दंडवत किया करता था, परंतु अब सारे नबी दंडवत करने लग गए, और उसे दंडवत का मतलब यानी उसके आगे झुक गए, पूरा लेट गए और उसके आगे झुक गए और उसे दंडवत किया। हालेलुया। कई बार मैं आप लोगों को बताता हूं ना, अपने अभिषेक को सींचो, अपने अभिषेक की तरफ ध्यान दो, लापरवाही मत करो, क्योंकि यही अभिषेक आपको पुजवा देगा। बताता हूं ना, देखो एलीशा के साथ यही हुआ। एलीशा ने क्या मांगा था एलिया से? चाहता इस्राएल का राजा होने के लिए बोल सकता था, चाहता तो एक अच्छी लड़की मांग सकता था, चाहता तो पैसा मांग सकता था, परंतु नहीं, उसने मांगा तेरी आत्मा का दुगना अभिषेक। मुझे अभिषेक मिल गया ना, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो एक अभिषिक्त के संग रहा था, वो अभिषेक की वैल्यू जानता था कि अभिषेक अपने आप में क्या होता है। और उसने मांगा ये नहीं कि मुझे सिर्फ तेरी आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे डबल पोर्शन, डबल अनॉइंटिंग, विरासत में मुझे मुफ्त में मिलना चाहिए, वो वाला अभिषेक जिसके लिए मैंने कोई प्रार्थना, कोई उपवास नहीं किया, सिर्फ सेवा किया। और जब उसने अपनी बेखुदी को, अपनी खुद की खुदी को तोड़ा, तब परमेश्वर ने उसे डबल पोर्शन, डबल अनॉइंटिंग प्रभु ने उसे दे दिया। हालेलुया। हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति, आज आपने परमेश्वर के वचन से क्या सीखा? जब कोई व्यक्ति आज्ञाकारिता, अधीनता में रहता है तो वो परमेश्वर के चुनाव में आता है, और जब वो परमेश्वर के चुनाव में आता है तब ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के चुनाव में आता है। परमेश्वर फिर उसे चिंता मुक्त कर देते हैं। जब प्रभु से चिंता मुक्त कर देते हैं तब परमेश्वर उसका अभिषेक करते हैं। जब परमेश्वर उसका अभिषेक करते हैं उस व्यक्ति का, तब प्रभु उसे बड़े बड़े राजाओं और भविष्यवक्ताओं के बीच में लाकर खड़ा कर देता है, और वो एक साधारण व्यक्ति नबूवत करने लग गया। फिर हमने एलीशा के जीवन से सीखा कि जब उसने अपने व्यक्तित्व को मिटाया तो परमेश्वर ने उसे दूसरा अभिषेक, दुगना अभिषेक किया, और उस अभिषेक के सामने तमाम लोग, इस्राएली लोग, तमाम भविष्यवक्ता ने आके उसके आगे दंडवत किया। हालेलुया।